प्रवचन आपके मुखारविंद से भी हमको श्रवण करने के लिए मिले तो 5 मिनट 10 मिनट का समय आपको, फिर आरती भी करेंगे। समय होने वाला है। समय यहाँ इतना जोर से जाता है पता ही नहीं चलता है। क्या पता है घड़ी छोटी हो गई कि समय मिनट सेकंड कम पड़ने लग गए, क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। बहुत जोर से समय जाता है। वैसे आप सबकी श्रद्धा देखते तो लग रहा है कि 5 बजे तक ये कथा चलते जाए नहीं तो भी कोई बात नहीं। पधारे हुए कृष्ण जी शर्मा मोया खेड़ा से हमारे बीच पधारे हैं। गौ माता के लिए आप राम श्रद्धे सिया राम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणाय हितायश्च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो श्री महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अनंत कोटि नंदन नंदन भगवान सावरिया सेठ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, जगदम्बा परम्बा माँ गौ माता के चरणों में वंदन करते हुए व्यास मंच को सुशोभित कर रहे हैं आदरणीय परम सम्मानीय त्याग वित्रागी तपोनिष्ठ नित्य स्वरूप आनंदमय आनंदगण, जिनके मुख से 1 घंटा नहीं 2 घंटे नहीं बल्कि 2400 घंटे गो कथा का रस निकलता हो, गो कथा का अमृत निकलता हो, ऐसे श्री गोशरण जी महाराज संत स्वामी जी के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए दासो अहम दास। हमारे कथा के मध्य देखो एक ब्राह्मण देवता और पधारे थे, श्री गोपाल जी व्यास। आपने वंदन दिया, स्वागत किया। इस दास का नाम तो कृष्ण है। अब इधर देखना, इधर कृष्ण बेटा है, इधर गोपाल बेटा है और इधर गो शरण बेटा है। कृष्ण और गोपाल स्वयं गो माता की शरणों में है, तो फिर किसको बुलाने की जरूरत है? मतलब जो कन्हैया है वो कन्हैया भी गौ माता की शरण में चला गया, तो हमें भी संसार में रहने की जरूरत नहीं, हमें भी गौ माता के चरणों में जाने की जरूरत पड़ रही है। ये कथा कह रही है? बोलो गौ माता की दीप्ति बोलो, जहां जोड़ती नहीं बोलना। गरुड़ा में आवाज चली जाए, गरुड़ा रसब उठी उठी न्याय जाए, बेवाड़ो क्या गा? हाँ दीप्ति बोल लो। बोले गौ माता की, सावरिया सेठ की, नहीं बोले उनकी भी गांव में हूं। यानी भगवान की अद्भुत लीला, जिस कन्हैया ने गोचरण की लीला ब्रज के अंदर करी, जो कन्हैया बांसुरी की धुन पर सारी गौ बछड़े जिस कन्हैया के आसपास आके घूमने लग जाती थी, वो लाला की लीला, वो कन्हैया की लीला, जिसका प्रेम इतना प्यारा था। आप क्या समझ रहे हैं? जब कन्हैया बांसुरी बजाता था तो गौ माता कोई प्रेम नहीं करती थी। गौ माता साक्षात जगतजननी माँ यशोदा की तरह माँ बनकर खड़ी हो जाती थी। लाला तो घर से निकलता है तो यशोदा को छोड़ता है, जब जंगल में आता है तो हम गौ माता तेरा लालन पालन करती है। अंदाज लगाओ, जो त्रिलोकी को बनाने वाला त्रिलोकी नाथ भगवान श्री बांके बिहारी उस सावरिया सेठ का लालन पालन करती हो, वो कोई और नहीं, साक्षात गौ माता है। कौन थी? हाँ जोरती बोलो, कौन थी? हाँ गौ माता। हमारी माताएं तो घर रह जाती है पर पालन गौ माता करती हैं। इसलिए गौ की शरण में आ जाओ। जो गौ माता की शरण में आया जीवन संवर गया। कन्हैया जब मथुरा में कंस को मारने के लिए गए, मथुरा की नगरी में गए, तो कन्हैया ने जब कंस को मारा, मारने के बाद अगर याद किया एक पल, तो माँ यशोदा को नहीं गौ माता को याद किया था। माँ वो ब्रज की लीला, वो ब्रज की कृपा, जिसके अंदर गौ के चरणों में बैठकर कन्हैया बांसुरी बजाया करता था। एक बार गौ माता की शरण में जाओ तो सही। गौ माता क्या नहीं देती है? जीवन में सब कुछ गौ माता दे देती है। राजा बलि जो त्रिलोकी का नाथ बनकर बैठ गया था, जो त्रिलोकी का राजा बनकर राजा बलि बैठा था, जिसके घर भगवान वामन बन के आए, पर राजा बलि राजा बना तो कैसे? गौ माता और गुरु की कृपा से। जिसने गौ माता की आशीर्वाद लिया हो, जिसने गुरु का आशीर्वाद लिया हो, गुरु और गौ माता की कृपा अगर जिसके ऊपर हो तो प्यारे वो तो देश का राजा बनेगा, त्रिलोकी का राजा बन जाएगा। ये माँ का प्रेम है। संत ग्रंथ कह रहे हैं कि पहले जाओ इस आत्मा को महात्मा के चरणों में डाल दो प्यारे, परमात्मा तो स्वयं मिल जाएगा। माँ महात्मा और
परमात्मा। माँ तो रास्ता बताती है और गौ माता हमेशा, देखना एक भजन गाते हैं ना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया ने पीछे पीछे, आगे कौन? गौ माता। उस भजन के माध्यम से भी जीवन में देख लो कि अगर हम किस भव सागर में अगर डूब रहे हैं, पापा